बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री स्वरूप साहब सरकार की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की जो मूल ग्रंथ है, जिसमें परमधाम का वर्णन और सारे ब्रह्मांडों का इसमें संकलित किया गया है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का इसमें सार है। निजानंद संप्रदाय हमारी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के माध्यम से जो हमारी मूल ग्रंथ है, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के अवतरित श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से अवतरित हुई है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो इसमें हमारा श्रृंगार ग्रंथ पहला प्रकरण चल रहा है। आप लोग थोड़ा सा गौर करें। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों भाषाओं की इसमें संकलित किया गया है। कहीं कहीं इसमें मुस्लिम भाषा भी है, कहीं कहीं इसमें क्रिश्चियन भाषा भी है, कहीं कहीं इसमें गुजराती है, हिंदी है, बिहारी है, सारी भाषाओं का इसमें संकलित किया गया है। तो जो हमारी चौपाई हैं उसमें सब सर्वरस भरा हुआ है। तो हम आपके सामने सबके ये अवसर प्रदान करते हैं कि आप लोग सब लोग इसको ध्यान से सुनो और ये हमारी प्रेममयी इष्ट की पहचान है। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम, अशोभ हरणे मंगल करन, धन श्रीदेव चंद्रजू नाम, धन श्रीदेव चंद्रजू नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सो नाम, तेज कुंवरी श्यामा युगुल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातो स्वरूप श्री राज, सो सारे प्रणाम ने, वास्ते शयन के सुख काज, वास्ते शयन के सुख काज। तो श्रृंगार ग्रंथ में श्री महामती जी प्राणनाथ जी कहते हैं, हक हुकुम जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान, खुली हकीकत मारफत, तो जाहिर करूं फुरमान, तो जाहिर करूं फुरमान। अब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, हे धर्म प्रेमी रूह अंगनाएं सखियों, मेरी बात को समझो। अब श्री राज श्यामा जी की आज्ञा से ही उक्त स्थानों का निरूपण स्पष्ट हुआ है। साथ साथ दोनों स्वरूप श्री सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी और रसूल मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने दोनों मेरे ऊपर दयालु मार्ग दर्शक हुए हैं, जिससे हकीकत एवं मार्फत ज्ञान विज्ञान के रहस्य खुल गए। अतः अब उन स्थानों का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। तीनों गिरोह का बेबेरा हक रूह और फिरस्ते, तीसरी खलक आम जो कुन कहते उपजे, कुन कहते जो उपजे। ये कुरान की भाषा है, कुरान की चौपाई है और कुरान के जो परमधाम में वर्णन किया गया है, जो कुरान के द्वारा परमधाम का वर्णन किया गया है और कुरान के द्वारा जो यहाँ की ब्रह्मांडों के नाम ले लेकर के उनके व्याख्या की गई है, इस चौपाई में उस चीजों को बताया है। तो हिंदी में इसका अर्थ किया है, तीनों गिरोह का बेबरा, तीन प्रकार की गिरोह सृष्टि हैं।
ये हमारे वेदों में भी दिया गया है। 3 प्रकार की सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, मोक्ष सृष्टि और जीव सृष्टि। इसी तरीके से इसमें 3 प्रकार की सृष्टियों के बारे में कहा गया है। 3 गिरोह का बेबरा, एक रोह और फिरस्ते। एक तो ब्रह्म सृष्टि है, रोह है, एक रोह है ब्रह्म सृष्टि जो परमधाम में, जो परमात्मा श्री कृष्ण जी के अंग हैं। और दूसरा द्वितीय फरिश्ते ईश्वरी, फरिश्ते, अक्षर ब्रह्म को कुरान में फरिश्ता कहा गया है। तो द्वितीय फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि, जिसमें शिव जी, विष्णु जी, देवी, जो भी महान ईश्वरी सृष्टि हुई हैं वो अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही, वो अक्षर ब्रह्म के अंग है। तीसरी जो गिरोह सृष्टि, गिरोह जिसको कहा गया है, तीसरी जो गिरोह सृष्टि है वो जीव सृष्टि है। वो है मलकूत। मलकूत संसार को कहा गया है, ब्रह्मांड से मलकूत संसार से लेकर के बैकुंठ तक कहा गया है, तो उसको जीव सृष्टि के अंतर्गत आता है। जिसको अक्षर ब्रह्म से सारे ईश्वर सृष्टि उत्पत्ति होती है और ब्रह्म सृष्टि परमधाम से चलती है और जीव सृष्टि मलकूत बैकुंठ से चलती है। जो मलकूत शब्द कुरान का है, इसमें मलकूत कुरान में बैकुंठ को कहा गया है। अव्वल खासल खास रूहन की गिरो फिरिश्ते की खास कही, और कुन्न की तीसरी ये जो आमो खलक भई, ये जो आमो खलक भई। रोए गिरो कही लाहुती और फिरिश्ते जब रूती, और गिरो जो तीसरी जो कही मलकूती, जो कही मलकूती। तो श्री प्राणनाथ जी मुखवाणी से कहते हैं, रो गिरो ब्रह्म सृष्टि लाहुती परमधाम में निवास करने वाली है, फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि जबरूत अक्षरधाम में रहती है, तीसरी जो गिरोह सृष्टि वह मलकूत बैकुंठ में रहती है। अव्वल खासल खास रूहन की, कतेब ग्रंथों में प्रथम सृष्टि खासल खास का उल्लेख किया गया है। कतेब मुस्लिम धर्म में कतेब कुरान में आया है। प्रथम सृष्टि वेदों में ब्रह्म सृष्टि कहा गई है, उसी को कुरान में खासल खास सृष्टि का वर्णन किया गया है, खासल खास शब्द का प्रयोग किया गया है। फरिश्तों की सृष्टि को खास कहा गया, और जो तीसरी कुन्न कहने से उत्पन्न उसे आम खलक कहा गया। जीव सृष्टि वेदों में जीव सृष्टि कहा गया है। आम बैकुंठ से नीचे जो सृष्टि हुई है, जीव सृष्टि जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, उसको आम खलक का जीव सृष्टि कहा गया है हिंदू धर्म में, और मुस्लिम धर्म में उसको आम खलक कहा गया है। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी और फरिश्तों बंदगी हकीकत, रोहे हकीकत इसक और इन पे है मारिफत, और इन पे है मारिफत। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, दुनिया के जो यावत जीव जो संसार चक्र में आते जाते हैं, वे शरीयत अर्थात कर्म कांड का पालन फर्ज कर्तव्य के रूप में करते हैं, और फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि हकीकत अर्थात कुरान पुराण के गोए अर्थों को समझकर परमात्मा की आराधना करते हैं। तो इसमें जो जीव सृष्टि है वो शरीयत को मानते हैं मुस्लिम, हिंदू कर्म कांड को मानते हैं, ठीक है। अर्थात जो ईश्वरी सृष्टि है वो कुरान और पुराण दोनों में उनके गुहत्तम रसों को, गुहत्तम ज्ञान को, गुहत्तम छिपी चीजों को पहचान करके परमात्मा की आराधना करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। और जो ब्रह्म सृष्टि है उनकी आराधना प्रेम को महत्ता प्रदान कर मार्फत की अर्थात अखंड परमधाम के रहस्य को हृदय गम करती है। कुरान में जो मार्फत है वो पूरे कुरान का एक गुहत्तम रहस्य है, जिसमें हर मौलवी, हर साधु, हर विद्वान नहीं समझ पाता है। तो उस मार्फत में केवल इष्ट है, प्रेम है, जो वेदों में हमारे पास गोपियों के पास था, सखियों के पास था। जो भगवान श्री कृष्ण थी वो सेवा नहीं जानती थी, वो वेद नहीं जानती थी, मंत्र नहीं जानती थी, उपासना नहीं जानती थी, अर्चना नहीं जानती थी, वंदना नहीं जानती थी। वो केवल परमात्मा के
प्रेम रस में डूबी रहती थी। इसी तरह से कुरान में भी एक मार्फत ग्रंथ है, जैसे कि हमारे वेद शास्त्रों के 18 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बनाए गए हैं, उनके उपनिषद बनाए, ऐसे उसमें भी मार्फत है। तो उसमें मार्फत का है राज्य का, परमधाम का, परमात्मा का अटूट ज्ञान, अटूट प्रेम उसमें भरा हुआ है। जैसे हमारे श्री मद् भागवत महापुराण में सखियों का, गोपियों का रहस्य छुपा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है, और रहस्य में उसमें प्रेम ही है और कुछ नहीं है। प्रेम ही है सार दुनिया में कुछ नहीं। तो उस प्रेम को मार्फत सागर के द्वारा जो लोग समझते हैं वही ब्रह्म सृष्टि होते हैं। वो परमात्मा के सिवाय और किसी की सेवा में निवृत्त नहीं रहते हैं। वो परमात्मा के अपने दिल में, अपनी आत्मा में उस परमात्मा को ध्यान करते हुए वो उनकी आराधना करते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री स्वरूप साहब सरकार की जय। श्री कृष्ण प्यारे और में बसो हमारे, श्री कृष्ण प्यारे और में बसो हमारे। हे प्राण प्यारे तुम्ही मेरे सहारे, तुम्ही मेरे सहारे, तुम्ही मेरे सहारे। कृष्ण प्यारे श्री कृष्ण प्यारे और में बसो हाँ हमारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब श्री महा आरती के लिए कंचन थाल चहुमुख देबेला, दीपक ज्योत प्रकाशी, करते आरती जियावर रानी, आनंद अंग उलासी। जो गोल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धामोदनी सोहे, मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखंता मन मोहे। सखियां निरत करें और गावे, उमंग आंग अपार। ताल मृदंग झांझ जांत्री बाजे, सखियां बोलत जय जयकार। बाधावे मुक्ता फल सखियां, जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीव न्योछावर कीने, श्री महामत चरणों लागी। तन मन जीव न्योछावर कीने, श्री महामत चरणों लागी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम श्यामा की जय।